गोभिल दैत्य का पद्मावती के साथ उसके पति का रूप धर विहार करना। ब्राह्मणी बोली कि हे महाभाग, एक समय पद्मावती एक पर्वत के ऊपर गई तो देखा कदली के खंडों से मंडित वहां का वन अति रमणीय था, जो कि शाल ताल तमाल के वृक्षों से व नाले केरों से शोभित था। पुंगी फल, मातलिंग व सुंदर जम्भेरी नींबू के तरुओं से विराजमान था। चंपा, कटचंपा, पाढ़र, डान, अर्क, मुंदार, कंदेर, अशोक, मौनश्री आदि नाना प्रकार के वृक्षों से अलंकृत था। वह पुण्यवत पर्वत सब ओर से पुष्पित वृक्षों से शोभित था। वह सब कहीं नाना प्रकार के धातुओं से समाकुल था। वहां पर गोल एक बड़ा सुंदर तड़ाग पुण्य निर्मल जल से भरपूर पुष्पित नाना प्रकार के कमलों से वह स्वर्ण रंग के कमलों से शोभित था। वह श्वेत नीरज, रक्त कमल, नील पंकज, कुमुद आदि पुष्पों से मनोहर था। हंस, जल कुक्कुट, कारंडव आदि पक्षियों के शब्दों से पूजित था। नाना प्रकार के अन्य जल जंतुओं से समाकुल था। वह अनेक प्रकार की धातुओं से युक्त भी था। ऐसा सब ओर से सुंदर तड़ाव था। तीर पर पुष्पित नाना प्रकार के वृक्षों पर नाना जाति के पक्षी बोलते थे। कोकिलों के सुंदर स्वर से उपशोभित व मोरों के शब्दों से मधुर हो रहा था। भ्रमरों के नाच से सब ओर से शोभित था। इस प्रकार का रम्य पर्वत वह उत्तम वन तड़ाव उसने देखा। वह सखियों के संग क्रीड़ा करती हुई वैदर्भी पद्मावती सब ओर फूलों से युक्त पुण्यकारी वन को देखकर चपलता के प्रभाव से स्त्री भाव से लीला पूर्वक व तड़ाग में सब सखियों के संग जल क्रीड़ा करती हुई बार बार हंसने व गाने लगी। सुख से उस स्तर में वह भामनी क्रीड़ा करने लगी। हे विप्र, वह बड़े सुख से वह स्थित रही। विष्णु भगवान राजा वेन से बोले कि उसी बीच में गोभिल नामक दैत्य, जो कि कुबेर जी का सेवक था, दिव्य विमान पर चढ़ा। वह सब भोग विलास की वस्तु उस पर रखी थी। वो आकाश मार्ग से होकर जाता था। उसने ऊपर ही से निर्भय जल क्रीड़ा करती हुई विदर्भराज की कन्या पद्मावती को देखा, जो कि सब स्त्री में श्रेष्ठ व उग्रसेन की प्राण प्रिया भार्या थी। वह रूप में उसके समान लोकों में दूसरी कोई ना थी। वो सर्वांग सुंदरी थी। यही जान पड़ती थी कि तो काम की स्त्री रति है, या श्री हरि की स्त्री लक्ष्मी है, अथवा पार्वती हो या इंद्राणी हो। जैसी स्त्रियों में उत्तम वह वर ये दिखाई देती है, अन्य ऐसी भूमंडल में दिखाई नहीं देती। नक्षत्रों के मध्य में जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही ये वरान्ना गुण रूप व कलाओं से शोभित होती है। जैसे पुष्करों में राजहंस शोभित होता है, वैसे ही ये चारों हासनी शोभित होती है। अहो रूप, अहो भाव इसका दिखाई देता है। किसकी ये शोभन बाला है, जिसके सुंदर व गोल मोटे कूचे। ऐसा अपने मन से कहता हुआ श्रेष्ठ मुख वाली पद्मावती को अच्छी तरह देखकर वह गोभिल दैत्य क्षण मात्र चिंतना करके कहने लगा कि भाई, ये किसकी है? फिर बड़े ज्ञान से उसने जाना कि यह विदर्भ देश के राजा की कन्या है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। वह उग्रसेन की प्राण प्रिया है और पातिव्रत धर्म में परायण है। अपने बल से यहाँ स्थित है। वह पुरुषों को बड़े दुख से मिलने की योग्य है। उग्रसेन महामूर्ख है, जिसने ऐसी शेष स्त्री को पिता के गृह में भेजा है। वह उग्रसेन अब भाग्य रहित हो गया। इसके बिना
कैसे जी सकता है? क्या सदैव कूटबुद्धि राजा नपुंसक तो नहीं है जो ऐसी स्त्री को छोड़ दिया? उसको देखकर गोविल दैत्य उसी क्षण से कामात्मा हो गया। ये पतिव्रता स्त्री पुरुषों को दुख से प्राप्त होने योग्य है। कैसे हम जाकर इसको भोग करेंगे? क्योंकि काम तो अति हमको पीड़ित करता है। जो अब बिना इसके संग भोग किए हुए हम जाएंगे तो हम मरणशाली ही हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि काम महाबली है। इस प्रकार चिंता से युक्त हो ये मन में सोचकर उस दुष्ट ने माया से राजा उग्रसेन जी का रूप धारण कर लिया। जैसे सांगोपांग उग्रसेन थे वैसा ही तद्रूप बन गया। वह उसी प्रकार की चाल वैसा ही बोल बनाकर गोविल वहां गया। जैसे उग्रसेन के वस्त्र व जैसा वेश व जैसी अवस्था थी वैसा ही बना लिया। दिव्य माला वस्त्र धारण किए, दिव्य माल व अनुलेपन लगाई, सब आभरणों की शोभा से युक्त जैसे मथुरा के राजा उग्रसेन थे वैसा ही हो गया। वह उग्रसेनमय हो उस समय वह दैत्य परम माया से युक्त हो रूप व तरुणता की संपदा से वैसा ही हो गया। पर्वत के ऊपर अशोक वृक्ष की छाया में बैठा और शिलातल पर बैठकर उस दुष्टात्मा ने वीणा का दंड अपने हाथ में लिया। वह विश्व मोहन गीत सुंदर स्वर से गाने लगा। वह गीत तालमान व लय युक्त था। वह निषाद आती सातों स्वरों से युक्त था। सुबह दुष्टात्मा पद्मावती के रूप से मोहित होकर गीत गाने लगा। पर्वत के आगे स्थित हो वह महाप्रहर्ष से युक्त हुआ। उसका गाना सुन सखियों के मध्य में प्राप्त श्रेष्ठ मुख वाली पद्मावती सखियों से बोली कि कौन है ताल लय सहित गीत गा रहा है? ये तो जानो बड़ा धर्मात्मा है जो ऐसे स्वर ताल मान से गाता है। ये गीत तो सत्कार करने की योग्य है, क्योंकि सब भाव से युक्त है। इतना कहे वह राजकुमारी उत्सुक होकर अपनी सखियों के साथ वहां गई। वह देखा तो अशोक वृक्ष की छाया में निर्मल शिला के ऊपर बैठा हुआ वह दानवों में अधम मुकुट धारण किए, पुष्पमाला और सुंदर वस्त्र धारण किए, वह दिव्य गंध अनुलेपन किए, तब आभरणों की शोभा से युक्त उसे पतिव्रता पद्मावती ने अपने समीप जानकर देखा तो अपने मन में कहने लगी कि धर्मपरायण मथुरा नाथ हमारे पति कब यहाँ आए? हमारे महात्मा नाथ राज्य छोड़कर इतनी दूर कैसे आए? जब तक वह पतिव्रता ऐसा सोचने लगी तब तक उस पापी दुरात्मा ने आतुर होकर उसको बुलाया कि हे प्रिय यहाँ आओ। तब वो बहुत घबराई व शंकित हुई कि हमारा भर्ता यहाँ कैसे आया। वह लज्जित दुखित होकर उसने नीचे को मुख कर लिया। वो मन में कहने लगी मैं पापनी दुराचारणी बड़ी निशंक ठहरी। मुझको ऐसी दृष्टि देखकर ये महाभाग कोप करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब तक वह ऐसी विचारने लगी तब तक उस पापी ने आतुर होकर फिर बुलाया कि हे हमारी प्यारी यहाँ आओ। हे देवी, हे शेष मुख वाली, हम बिना तुम्हारे अपने प्राण धारण नहीं कर सकते, इससे यहाँ चले आए, क्योंकि वहां तो जी ही नहीं सकते थे। फिर राज्य कौन करे? तुम्हारे स्नेह के हम लुब्ध हैं। तुमको छोड़कर हम कहीं ठहर नहीं सकते, इसी से यहाँ आए हैं। ब्राह्मणी अपने पति वसुदत्त से बोली कि जब उस दुष्ट ने ऐसा कहा तो लज्जा युक्त हो अपना पति जान उसके पास वह पतिव्रता गई। वह उसका मेघ देखकर उस दुष्ट दैत्य को वह सती
छपी व अच्छी प्रकार आलिंगन किया। तब वे दैत्य उसे एकांत में ले जाकर अच्छे प्रकार उसके संग इच्छा पूर्वक भोग किया। इस प्रकार गोविल दैत्य व राजा सत्यकेतु की कन्या बड़े आनंद से रमी। तुकला अपनी सखियों से बोली कि राजा उग्रसेन के कोई अंड के स्थान में चिन्ह था। जब उसे उसने ना देखा तो झट उसने अपना वस्त्र धारण कर लिया। वह शंकित तथा अति दुखित हुई। वह क्रोध युक्त होकर दानवाधम गोविल से बोली कि हे पाप समाचार अधम, तू कौन है? क्या कोई दानव है?